आधा बर्स है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। कुंडा पोचम्मा सागर तफरी की गर्ज से गए हैदराबाद के 5 नौजवान तैराकी के दौरान गरक़ाब। वज़ीर आला के बैरूनी दौरे में रद्द-ए-अमल, ऑस्ट्रेलिया का दौरा मनसूख, AICC के नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में करेंगे शिरकत। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। संक्रांत त्यौहार के लिए आंध्रा जाने वालों की भीड़, हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर ट्रैफिक जाम, मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पुलिस ने दिया मशवरा। देखते हैं खबरों की तफसील। पोचम्मा सागर हैदराबाद से तफरी की गर्ज से गए नौजवानों में 5 नौजवान तैराकी के दौरान गरक़ाब हो गए। तमाम का ताल्लुक़ हैदराबाद ही से बताया गया है। फौरी तौर पर पुलिस ने मकाम वाक़ई पर पहुंचकर नाशों को मुंतकिल करने का काम शुरू किया। नाज़रीन, इस अफसोसनाक खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। मुशीराबाद के 5 नौजवान जो तफरी के लिए सिद्दीपेट ज़िले के कोंडा पोचम्मा ज़ख़ीरियाब गए हुए थे, सेल्फी लेने के दौरान गरक़ाब हो गए। महलूकीन की उम्रें 17 से 20 साल के दौरान बताई गई है। महलूक नौजवानों की शिनाख्त मुशीराबाद के साकिनान धनुष लोहित, कावाड़ीगुड़ा के साकिन दिनेश्वर, साहिल और चिंतलबस्ती के साकिन जितिन की हैसियत से की गई है। उनके साथ गए हुए मृगांग और इब्राहिम महफूज रहे हैं। इस एक साथ 5 नौजवानों की मौत से गम का माहौल दिखा गया। इतला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और नाशों की तलाश जारी है। मुकाम वाक़े के कुछ मनाजिर भी सामने आए हैं, जबकि सिद्दीपेट पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ఎంకల్కి వెళ్ళిపోతారన్న వాటర్ ఫోర్స్ ఎయిర్పోర్ట్ అంతా అటు సైడ్ ఉంది. ఎంకల్కి వెళ్ళిపోయారు. हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नौजवानों की कोंडा पोचम्मा सागर में डूबकर हलाक होने के वाक़े में रुकन ख़ानसाज कौंसिल BRS के कविता ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने जाँ बाग होने वालों के अफराद ख़ानदान से दिली ताज़ियत का भी इजहार किया। BRS क़ायद की कविता ने मुतासर ख़ानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हुकूमत से अपील की है। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात को रोकने के लिए आबी ज़ख़ायर के क़रीब सख्त हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऑस्ट्रेलिया का दौरा मुलतवी कर दिया गया है और अगली तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। ताहम वज़ीर आला 14 जनवरी को नई दिल्ली जा रहे हैं। वज़ीर आला 15 जनवरी को AICC के नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 15 जनवरी की शाम
مرکزی حکومت سے ریاست کو فنڈز کے حصول کے لیے مرکزی وزراء سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ 16 اور 17 جنوری کو 2 روزہ دورے پر سنگاپور جائیں گے۔ وہاں سے وزیر اعلیٰ 19 جنوری کو ڈاؤس جائیں گے، جہاں وہ عالمی تجارتی کانفرنس میں شرکت کے دوران ریاست میں سرمایہ کاری کے لیے کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ تلنگانہ میں سنکرانتی تعطیلات کے پیش نظر حیدرآباد وجے واڑہ ہائی وے پر غیر معمولی ٹریفک دیکھی گئی ہے۔ حیدرآباد میں مقیم آندھرا پردیش کے لوگ اپنے آبائی مقامات کو سنکرانتی کا تہوار منانے جایا کرتے ہیں۔ حیدرآباد وجے واڑہ کے ٹول گیٹ پر بھی لمبی قطاریں دیکھی گئی ہیں، جبکہ دوسری جانب بنگلور جانے والی شاہراہ پر بھی ٹریفک جام دیکھی گئی۔ حیدرآباد کے بس ڈپوز اور ریلوے اسٹیشن پر بھی غیر معمولی ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ قواعد کی خلاف ورزی کے تحت چلائی جانے والی خانگی بسوں کے خلاف RTA کی طرف سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ راجندر نگر، آرام گھر جنکشن کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی RDA حکام نے خانگی بسوں کی جانچ کی ہے۔ تسنگرات کے پیش نظر حیدرآباد سے آندھرائی لوگوں کی بڑی تعداد آبائی مقامات کو جا رہی ہے۔ ایسی اطلاعات بھی مل رہی ہیں کہ بسوں میں زائد کرایہ وصول بھی کیا جا رہا ہے۔ بسوں کے فٹنس کے ساتھ ساتھ زائد کرایوں کی شکایت کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ लगेज मनंदा हॉस्पिटल అదే ఆరం కొడుతున్నా అట్లాంటిది ఏముండదు భాई
संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए ऐसे शहरी जो आंध्रा के अजला और तेलंगाना के अजला के शहरी हैं जो हैदराबाद में मुकीम हैं, वो आज सुबह से ही अपने अपने अजला को दोनों रियासतों की आरटीसी बसों और खानगी गाड़ियों के ज़रिए रवाना हो गए, जिसकी वजह से शहर तो खाली होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हैदराबाद की तमाम कौमी शाहराहों पर गाड़ियों का हजूम होने की वजह से टोल प्लाज़ा पर आवाम को काफ़ी वक्त ज़ाया करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब शहर के रेलवे स्टेशंस और बस स्टेशंस पर अपनी अपनी बसों का इंतज़ार करते हुए काफ़ी मुसाफिर रेलवे और बस स्टेशनों पर नज़र आए। देखा जा रहा है कि शहर के कई इलाके जात जहां पर ट्रैफिक का मसला काफ़ी दरपेश हो रहा है, लेकिन आज उन इलाके जात में ट्रैफिक बराए नाम देखी गई। वाज़ेह है कि तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से संक्रांति त्यौहार के मद्देनज़र 6434 खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। वज़ीर माल व इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हेडक्वार्टर खम्मम में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि यौम जमहूरिया 26 जनवरी के मौके पर कांग्रेस हुकूमत के इंदिरम्मा राज में नए राशन कार्ड्स की सरबराही, इंदिरम्मा मकानात रैतु भरोसा स्कीमात पर अमलवारी का आगाज़ करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मुल्क भर में तेलंगाना में अपनी नई तारीख दर्ज करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ख़दीम अजला के इंचार्ज वज़रात, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और आला अहदेदार इस सिलसिले में तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कल ये ज़िला वरंगल का दौरा करते हुए वरंगल इंचार्ज वज़ीर के हमरा इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा ज़िले नलगुंडे के इंचार्ज वज़ीर के साथ भी इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने दावा किया है कि कांग्रेस की पहचान जो आवाम से वादा करती है इसे पूरा करना है। उन्होंने बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि केटीआर के अभी तो 1-2 मामले सामने आए हैं, उनकी बैरूनी ममालिक में हासिल की गई रकम रिश्वत से भी मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात की जाएगी। उन्होंने वजाहत की कि बीआरएस रैतु भरोसा स्कीम के तहत 26 जनवरी से 15,000 रुपये फ़ी एकड़ किसानों को हवाले करने पर जो शक व शुबहात कर रही है वो गलत तरीक़ेकार है। साबिक़ वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायदीन बशमुल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो और कांग्रेस कायदीन असम्बली और पार्लियामान इंतखाबात के मौके पर मीठी मीठी बातें करते हुए इक़्तिदार पर आने के बाद कड़वी बातें कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि कांग्रेस हुकूमत रैतु भरोसा के तहत 12,000 रुपये देने का मंसूबा बना रही है, जबकि कांग्रेस ने इंतखाबात के मौके पर रैतु भरोसा के तहत 15,000 रुपये देने का किसानों से वादा किया था। साबिक़ वज़ीर जी निरंजन रेड्डी ने दावा किया है कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रैतु बंधु स्कीम को पाबंदी के साथ रोबे में लाई थी। इसके अलावा किसानों को रैतु बीमा के तहत किसी भी किसान की मौत वाक़ होने पर 5 लाख रुपये फ़ौरी तौर पर फराहम करने के इक़दाम किए गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादे तो पूरा नहीं कर रही है, लेकिन बीआरएस की जानिब से शुरू करदा स्कीमात को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बदाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में तरक्याती कामों के लिए इक़दामात और अवामी मुलाकात का सिलसिला जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली मलकपेट ने छावनी डिवीज़न के बाग़ जहारा का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। आवाम की तरफ से सीवरेज के अलावा दीगर मसाइल से भी रुकन असम्बली को वाकिफ़ करवाया गया। रुकन असम्बली ने दौरे में शामिल अहदेदारों को मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली के बरवक्त इक़दाम पर इज़हार तशक्कुर किया। कितने दिनों ट्रांसफार्मर रखे हमें 3 साल हो गया। 3 साल बोलो, फिर क्यों नहीं करा अब तक क्या?
कौन नंबर है? आबकारी के एनफोर्समेंट शोबे ने मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर धूलपेट में धावा करते हुए तकरीबन 5.5 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक उड़ीसा से गांजा लाकर आकाश सिंह के घर वाक़े दिलावरगंज में रखा गया था। पुलिस ने आकाश सिंह के अलावा दुर्गेश सिंह, आनंद सिंह के अलावा दीगर को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि स्कूटर पर गांजा मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। एक्साइज सुप्रिटेंडेंट अंजी रेड्डी की क़यादत में टीम ने धावा करते हुए इस टोली को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद एसटीएफ की टीम की तरफ से नलगोंडा ज़िले के देवरकुंडा चिरगुपल्ली में शराब की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले गुड़ और दीगर अशिया को जब्त करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 1100 किलो की अशिया जब्त की गई। उसमें 10 लीटर गैर कानूनी शराब भी गाड़ी से बरामद हुई है। रमेश नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। जामिअतुल मोमिनात वाक़े मुग़लपुरा हैदराबाद की जानिब से 2 यौमी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का आगाज़ मीर आलम में वाक़े ईदगाह ग्राउंड पर किया गया है। जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम ईदगाह मीर आलम निज़ू पार्क हैदराबाद पर मुनक़्क़िदा 2 यौमी ख़वातीन कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तक़रीब का आगाज़ मुफ़क्किर इस्लाम ज़ैनुल फ़ुक़हा हज़रत मौलाना मुफ्ती ख़लील अहमद क़िबला मद्दजुल्लाहुल आली के ख़िताब और दुआइया कलिमात से हुआ। इस मौके पर मौलाना सैयद दरवेश मोहिउद्दीन क़ादरी मुर्तज़ा पाशा, मौलाना इरफ़ानुल्लाह शानूरी, मौलाना हसन फ़ारूक़ी, मौलाना हाफ़िज़ डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन क़ां बंदा नवाज़ी, मौलाना मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी डायरेक्टर एंड फाउंडर जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफ़िज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी ख़तीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर SM सिराजुद्दीन चिश्ती अल क़ादरी, मौलाना अहमद हसन रज़वी अल क़ादरी, हज़रत सैयद शाह नूरुल हक़ क़ादरी एडवोकेट, रहीमुल्लाह खान नियाज़ी, मोहम्मद अब्दुल जावीद, निसार अहमद, मौलाना उबैद रज़ा, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी, मौलाना सैयद ख़िज़र पाशा क़ादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर शहनशीन पर कई उलमा भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हर साल ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेक़ाद अमल में लाते हुए इस्लाह मुआशरा के लिए कोशिश की जाती है। तो इसी वजह से बतलाया गया कि जिस तरह दीन की तबलीग में, इशाअत में सहाबा का हिस्सा रहा, इसी तरह सहाबियात का भी हिस्सा रहा। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ सहाबा ही इसमें हिस्सा लिए, सहाबियात का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। ऐसा कहना भी गलत, समझना भी गलत। चुनांचे एक मर्तबा औरतों ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से मारूजा किया कि हुजूर, आपके इरशादात, आपकी तालीमात मर्द तो सुनते ही हैं,
मस्जिद में भी सुनते हैं, बाजारों में भी चलते हैं सुनते हैं, सफर में भी सुनते हैं, हमको कम मौका मिलता है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि औरतों के लिए एक दिन खास किया जाए कि वो आप औरतों ही के लिए दर्स दें, उन्हीं को तालीम दें, उन्हीं की तरबियत करें। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उनके इस मारिज़े को कबूल फरमाया और औरतों के लिए एक दिन खास फरमाया कि उन्हीं की तालीम, उन्हीं की तरबियत हो। मस्जिद खमरुज़्ज़मा वाक़े गोलकुंडा में लेक्चर सीरीज़ का अहतमाम किया जा रहा है और इस सिलसिले के तहत पहला लेक्चर सैयद रऊफ़ रेहान ने उर्दू ज़बान की अहमियत पर दिया। सैयद रऊफ़ रेहान रियासती सदर बज़्म असातिज़ा ने लेक्चर हॉल मस्जिद खमरुज़्ज़मा गोलकुंडा में उर्दू ज़बान की अहमियत और ज़िम्मेदारियों पर तफसीली लेक्चर दिया। इस मौके पर फ़हद बिन हुसैन बाजुबैर सदर इंतज़ामी कमेटी, सैयद याक़ूब मोतमद इंतज़ामी कमेटी मस्जिद खमरुज़्ज़मा के अलावा मेहमान खुसूसी की हैसियत से सैयद कलीम दक्कन NRI वाइस चेयरमैन ने शिरकत की। बज़्म असातिज़ा के अहदेदारान मोहम्मद तंजीम अहमद और मोहम्मद नजीबुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासती सदर बज़्म असातिज़ा सैयद रऊफ़ रेहान ने तालिबात और तलबा पर जोर दिया कि वो उर्दू ज़बान की अहमियत को समझें और इस मौके पर उर्दू ज़बान की आबियारी और तरक्की के लिए इक़दामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने बताया कि तालीमी इदारों की जानिब से इस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं, लेकिन अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाते हुए अपनी ज़िम्मेदारी भी मुकम्मल की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला तबारक तआला फी कलामिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा सदर मस्जिद इंतज़ामी कमेटी खमरुज़्ज़मा जनाब फ़हद बिन हुसैन साहब बाजुबैर, जनाब मोहम्मद तंजीम अहमद साहब क़ाज़ी बज़्म असातिज़ा तेलंगाना, जनाब सैयद याक़ूब साहब मोतमद उमूमी मस्जिद खमरुज़्ज़मा और हमारे जनाब मज़हर साहब और जनाब खलील साहब, कलीम साहब और मेरी बहनों, माशाअल्लाह से बड़ी मसरत का मौका है, बड़ी खुशी का मौका है कि मस्जिद खमरुज़्ज़मा की इंतज़ामी कमेटी की जानिब से एक हमाजहती काम यहाँ पर किए जाते हैं। मस्जिद वो मरकज़ है जहाँ पर तालीम व तरबियत का बाज़ाब्ता इंतज़ाम किया जाता है। बहर-ए-कैफ़ तारीख़ इस्लाम में जो मदरसे सफ़ा रहा है वो बहुत कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन आज चूँकि मेरा उन्वान उर्दू ज़बान की अहमियत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसी पस मंज़र में मैं आपके सामने चंद मारूज़ात और गुज़ारिशात और चंद मुफीद बातें पेश करने की सादत हासिल करूँगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हुसैनी आलम में शोबे पॉलिटिकल साइंस की जानिब से एक सर्टिफिकेट कोर्स का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी इख्तितामी तकरीब भी मुनक़िद की गई। शोबे पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हुसैनी आलम की जानिब से एक सर्टिफिकेट कोर्स का एहतमाम किया गया, जिसका उन्वान पॉलिटिकल थॉट ऑफ मेडिवल पीरियड दिया गया था। इस मौके पर मुनक़िदा इख्तितामी तकरीब की सदारत प्रोफेसर पिया चिन्नम्मा प्रिंसिपल ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोफेसर घंटा चक्रपानी, वाइस चांसलर डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर G यादगिरी जॉइंट डायरेक्टर कॉलेजिएट एजुकेशन के अलावा मेहमान एजाज़ी के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, प्रोफेसर ऑफ लॉ फ़िक़्ह जामिया निज़ामिया और प्रोफेसर P वेंकटा रमना, रिटायर्ड प्रिंसिपल GOC चंचलगुड़ा ने शिरकत की। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद गौस, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के अलावा डॉक्टर फराना सुल्ताना कोऑर्डिनेटर मौजूद थे। इस मौके पर तालिबात को सर्टिफिकेट्स भी पेश किए गए, जिन्होंने मज़कूरा सर्टिफिकेट कोर्स की तकमील की। मेहमानान ने तालिबात से खिताब भी किया।
they have conducted for a long period, for 1 month I think, completed today. At the time of inaugural session also we invited, you imagine producing UG students. 97 colleges are accredited with NAAC, National Assessment and Accreditation Council. Recently, last 2 years, earlier it was only 8 autonomous colleges in the state. Now, yesterday one college added to that, 33 colleges now autonomous colleges in the state. Principal retired GDC Chenchalguda, course coordinator, Muhammad Ghaus sir, IPSC coordinator, Sridevi madam, vice principal Lata madam, and other faculty members, and my dear beloved students. Good afternoon to one and all. Really, it is a great opportunity to my dear students to get this certificate course of political thought of medieval period. They covered the syllabus in the certificate course covering many. हुसैन आलम जूनियर कॉलेज बनाए ख़वातीन के तमाम जिम्मेदारान, असातिज़ा, मुअल्लिमीन, मुअल्लिमात, इंतज़ामिया, मैनेजमेंट स्टाफ और अज़ीज़ तलबा, अज़ीज़ तालिबात, इंतहाई खुशी और मसरत की बात है कि आपके इस कॉलेज के शोबे सियासियात के ज़ेर एहतमाम इंतहाई मालूमात आफती सर्टिफिकेट कोर्स का इंतज़ाम और इंसराम हुआ। अभी जैसे कि आपने समाअत फरमाया, पॉलिटिकल साइंस के क्या असरात रहे अहले वुस्ता में, इस पर इंतहाई मानाखेज़ मालूमात से भरपूर तौसीई लेक्चर्स दिए गए। और सफ़ा बैतुल माल ट्रस्ट SBM की जानिब से और सिग्मा के इश्तिराक से तलबा तालिबात के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम्स में कैसे मार्क्स स्कोर करना है इसके बारे में तफसीली तौर पर बताया गया। सफ़ा बैतुल माल एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम और सिग्मा तंजीम के इश्तिराक से एक खुसूसी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसका उन्वान हाउ टू स्कोर मोर इन बोर्ड एग्ज़ाम्स दिया गया था। इलाहाबादी कैरियर गाइडेंस एंड टिप्स टू एक्सेल इन द 10th ग्रेड एग्जामिनेशन के उन्वान से SSC का इम्तिहान देने वाले तलबा तालिबात को मुख्तलिफ टिप्स दी गई। मोटिवेशनल स्पीकर अमीनुल मुदस्सर ने इस प्रोग्राम से खिताब किया, जबकि प्रोग्राम के बाद ज़िम्मेदारों ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। ठीक है, चलो वेरी गुड, बैठ जाओ। सेकंड टाइम वेरी गुड, लास्ट टाइम वेरी गुड, जबरदस्त। अब हाथ दिखाओ, खड़े हो जाओ, हाथ दिखाओ और रिपीट करो। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। टुडे इज द बेस्ट डे of my life. Yes, yes, yes. सफ़ा बैतुल माल जो 2006 से रिफाही खिदमात अंजाम दे रहा है और पूरे मुल्क में उसकी कई शाखें अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हैं, उसी के साथ साथ बहुत से रिफाही काम और समाजी खिदमात के साथ साथ एक अहम काम तालीम को फोकस करना और हमारे उन बच्चे और बच्चियों के अंदर तालीम का फ़रोग़ देना और उनको तालीम की तरफ मुतवज्जे करना जो तालीम से अपने आप को दूर कर चुके हैं। चुनांचे इस ज़िम्न में हुकूमत तेलंगाना का जो ओपन स्कूल के तहत में जो एग्ज़ाम दिए जाते हैं, अब तक हमारे सफ़ा बैतुल माल के ज़रिए से 5000 से ज़ायद ऐसे तलबा और तालिबात को ओपन का
ओपन एसएससी का एग्ज़ाम दिलाया गया, जिसमें वो लोग तालीम तर्क कर दिए थे या नहीं पढ़ना चाहते थे। उनकी काउंसलिंग करके, उनकी जहन साजी करके उनको 10वीं का एग्ज़ाम ओपन से करवाया गया और उसके लिए तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद खर्च हमारे सफ़ा बैतुल माल ने उसके लिए खर्च किया, ताकि मिल्लत के और मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के अंदर आगे बढ़ें, तरक्की करें और अपना तालीम का लेवल ऊंचा कर सके। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये काम सफ़ा बैतुल माल 2020 से बराबर करती आ रही है और आज ये जो प्रोग्राम यहाँ पर मुतय्यन किया गया है ताकि तलबा को इम्तिहान की तैयारी कैसे हो सके, इसी तरह तलबा के अंदर अपने तरक्की का राज कैसे मालूम हो सके और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, इस सिलसिले में मुल्क की मशहूर और मारूफ मोटिवेशनल शख्सियत अमीन मुदर। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। कोंडा पोचम्मा सागर तफरी की गर्ज से गए हैदराबाद के 5 नौजवान तैराकी के दौरान गरक़ाब। वज़ीर आला के बैरूनी दौरे में रद्द-ए-अमल, ऑस्ट्रेलिया का दौरा मनसूख, AICC के नए दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में करेंगे शिरकत। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। संक्रांत त्यौहार के लिए आंध्रा जाने वालों की भीड़, हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर ट्रैफिक जाम, मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पुलिस ने दिया मशवरा। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।